गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ पे ताल्लुक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप क्लास हम 9th की बात कर रहे हैं। क्लास 9th आपको पढ़ना फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स आप क्लास 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक छोटे से फैक्टराइजेशन की जो आप क्लास 8th में पढ़े हैं। चलिए हम बात करते हैं कि अगर कोई जो है वो लिखा हुआ है आपके सामने, कोई पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है तो वो कुछ इस फॉर्म में लिखा रहता है, इस फॉर्म में। अब ये कहता है कि गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और ऐड करने पे 3 आ जाए, तो हम 2 के वो जो है संभावित फैक्टर्स को निकालते हैं। 2 केवल 1 × 2 से ही बना है और बाकी नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्या 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या 3 आएगा? बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि जो 3 है उसे रिप्लेस कर देते हैं 2 प्लस में 1 पे, और x लिख देते हैं और प्लस में 2 लिखते हैं। x का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x हो जाएगा, और x का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x हो जाएगा। इनमें हम x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस में 2 हो जाएगा। इन दोनों को हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस में 2, और क्या बन जाएगा? x प्लस में 1 बन जाएगा। तो अभी इस प्रकार जो है हम क्या करते हैं, आगे चलना है। ये तो है क्लास 8th की बात है। अब हम बात करते हैं आगे के लेसन की। देखिए अगले में ये कहता है कि अगर लिखा हुआ आपका 12x² माइनस में 7x प्लस में 1, ये आपकी एक्सरसाइज जो है आप देखिएगा, एक्सरसाइज 2.4 है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 2.4 है और क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इससे पहले के क्वेश्चन आपको वीडियो में मिल जाएंगे अगर आप जो है सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को। तो चलिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 12x² और आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 12x² के बाद माइनस में 7x और प्लस में लिखा हुआ है। कहता है कि आपको फैक्टराइजेशन करना है। हम पहले ही बता चुके हैं फैक्टराइजेशन में आपको ये देखना पड़ता है और आगे ये जो लिखा ये देखना पड़ता है। यहाँ पर हम देखें तो ये 12 × 1 यानी इसका मतलब होता है 12 और किन से मिलकर बना, यानी 12 को हम किससे और लिख सकते हैं तो मिलता है 2 को 6 से गुणा करने पर 12 मिल जाएगा। और हम देखें तो हमें मिलेगा कि 12 को हम 3 से 4 का गुणा कर दें तो भी हमें 12 मिल जाएगा। बस इतने सारे 12 के संभावित फैक्टर्स हो सकते हैं जिनका गुणा करने पर 12 आएगा। एक तो 1 की टेबल में 12 आएगा, एक तो 2 की टेबल में 12 आएगा, एक तो 3 की टेबल में 12 आएगा, बाकी 4 में आएगा तो 3 का ही होता है, 6 में आएगा तो 2 का ही होता है, 12 खुद 12 में आएगा तो 1 का होता है। तो यानी हम कुल मिला के जो 12 के फैक्टर हैं हम उन्हें लिख लेते हैं। अब हमें देखना है कि ये वाला 7 लाना है, ये कहाँ पर जोड़ने पर आएगा। क्या 12 में 1 जोड़ने पर आएगा, क्या 2 में 6 जोड़ने पर आएगा, क्या 3 में 4 जोड़ने पर आएगा। जो लाइन आ जा रही है, देखिए यहाँ पर आइए, जिस लाइन ने आपको 7 दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। अगर ये 7 दिया है तो हमें जहाँ पर 7 है हम वहीं पर उसकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं क्या, 3 + 4 और लिख देते हैं 12x² माइनस में 3 + 4x और प्लस में क्या 1। क्या ये सबके समझ में आ रहा है? बिल्कुल। ये क्लास अगर 8th में आप पढ़ के आए तो आपको बहुत ईजी लगा होगा। अब हमें क्या करना है, x से अंदर केवल मल्टीप्लाई करना। हम पहले बता चुके हैं अगर कोई अंक ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है तो इसका मतलब है कि ये इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। अगर कोई अंक ब्रैकेट के इस पार लिखा होता तो इसका मतलब भी वही होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे ही x यहाँ लिखा तो x का मल्टीप्लाई हमें 3 से भी करना है तो आपका हो जाएगा 3x और प्लस माइनस का माइनस होगा, 4 का x से गुणा तो 4x हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब हमें बात कर रहे हैं कि अगर ये लिखा है तो हमें इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है आपका 3 और x। क्यों? क्योंकि हम 12x² को देखें तो हमें मिलेगा 3 × 4 × x, तो 3x इसमें भी है और 3x यहाँ ऑलरेडी लिखा ही है, तो हम 3x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचता है, 4 और x, और माइनस में 3x चला जाएगा तो ये बचेगा आपका 1। आगे हम चलते हैं तो यहाँ माइनस है लेकिन हमें क्या लाना है, प्लस, तो इसलिए हम माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं। 4x है, 4x लाना भी है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं और लिख देते हैं 4x माइनस में 1। क्यों? क्योंकि ये माइनस आप बाहर निकाल चुके हैं तो ये जो प्लस होगा क्या बन जाएगा, माइनस, ये होगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, 4x, तो हम लिखते हैं 4x माइनस में 1 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। अब ऐसे ही अब हमें क्या चाहिए, फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया।
अब अगर हमसे जीरोज पूछता है कि आप जीरोज बताइए, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को बारी बारी क्या मान लेंगे, जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ 4x माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो लिखेंगे 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4, तो आपको ये मिल जाएंगे जीरोज, है ना। जीरोज आप ऐसे निकाल सकते हो क्योंकि ये वैल्यू जो है हमेशा जीरो होती है। ये आपका पॉलिनोमियल दिया है, अगर इक्वेशन दिया रहता तो यहाँ पर आपकी जीरो लिख देता, तब यहाँ जीरो होता, यहाँ जीरो होता, यहाँ जीरो होता और यहाँ जीरो होता। नहीं होता तो थोड़ी देर के लिए अगर आपसे जीरोज पूछ रहा तो इसी में बता देते हैं कि आप जीरोज के लिए जो फैक्टराइजेशन आया है उसको जीरो मान सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट इसमें शायद नहीं है। चलिए आगे। हाँ, आगे हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि अगर 3x लिखा है माइनस में 1 लिखा है, अगर हम 3x देखें तो ये 1 हो जाएगा, अगर हम x देखें तो ये 1/3 हो जाएगा। अब इसमें शायद कोई डाउट नहीं है, 1/4 1/3 ये इसके क्या हैं, जीरोज है। क्लियर, आपके फैक्टराइजेशन के जीरोज की बात करें तो ये हो जाएंगे। चलें आगे। अगला क्वेश्चन हम एक और देख ले रहे हैं, आप इसको हम इरेज कर रहे हैं। आप लोग जो है हमारे वीडियोज को पुश करके स्क्रीनशॉट लेके आप अपने क्वेश्चंस को पूरा कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना। आगे एक वीडियो के लिए मिलते हैं। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक थोड़ा सा और लेते हैं, थोड़ा सा टफ ले लें। कौन सा ले लें जो जल्दी समझ में आ जाए। चलिए, ये आपका लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में आपका लिखा हुआ 3। 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में लिखा हुआ 3। ज़्यादा टफ तो नहीं ले पाया, लेकिन चलिए ठीक है। ये 2 है, ये 3 है। 2 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। 6 को और क्या लिख सकते हैं, 1 × 6 भी लिख सकते हैं। हमें इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या 2 + 3 जोड़ के 7 आएगा, बिल्कुल नहीं, 5 आ रहा है। लेकिन 6 + 1 जोड़ दें तो क्या आ रहा है, 7। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो 7 है उसे रिप्लेस कर रहे हैं किसमें, 6 + 1 में। समझ रहे हैं ना, 6 + 1 में हम रिप्लेस कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं फिर से, तो हमें मिल रहा है 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में x प्लस में 3। यहाँ 2x कामन लेंगे तो लिखेंगे 2x x प्लस में 3 प्लस में 1 कामन लेंगे तो लिखेंगे x प्लस में 3। एक ब्रैकेट में x प्लस में 3 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस में 1 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि आपके फैक्टराइजेशन में इतना आएगा। अगर हम इन्हें जीरोज निकालना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे x प्लस में 3 इक्वल टू 0 और लिख देंगे x इक्वल टू क्या, -3, x इक्वल टू -3। अगर हम इनसे जीरोज निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये आपका हो जाएगा ये 2x प्लस इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/2। आई थिंक सबके समझ में आया होगा बेटर। आगे और बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ और, हम आपको 50 क्वेश्चन नहीं बता सकते ऑनलाइन क्लासेस में, सिर्फ 1 या 2 बता सकते हैं। बस ये कह रहे हैं कि अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इनसे रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन आपकी जो बुक में दिए हैं उनका फैक्टराइजेशन कीजिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आप कमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे खुद के स्टूडेंट हैं जिन्हें हम पर डे या 1-8 महीने में मिलते रहते हैं या हमारे स्कूल से कनेक्टेड हैं, वह सभी हमारे खुद के व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आया है। थोड़ा ध्यान दें इन सब चीज़ों की। जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तब तक ये सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ाया जा सकता। ऐसे ही जो हमारे समझ में आया है वही पढ़ाया जा सकता है। इसीलिए बता रहे हैं, एक तरफ से हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको जुड़ना ज़रूरी है, आपका कमेंट करना ज़रूरी है। जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये क्लास जो है कंटिन्यू हर एक क्वेश्चन को लेकर नहीं चल पाएगी। चलती तो रहेगी लेकिन हर एक क्वेश्चन को लेकर नहीं चल पाएगी। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, हमारे इस वीडियो को देखने से पहले
पेन पेंसिल जो भी है आपके पास, कॉपी बुक्स सब लेकर बैठें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में पढ़ते रहें। जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते रहें। एक बार देख लें, नहीं समझ में आता तो दोबारा देख लें, 3 बार देख लें, 4 बार देख लें। इतना टाइम है आपके पास 24 घंटे में कि हमारी 5 मिनट की वीडियो आप 2, 3, 4 बार अवश्य देख सकें, है ना। तो हम ये बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप इतना कीजिए, आपको पढ़ना आ जाएगा। ठीक है ना। आज के लिए बस।